सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से उपविषय लिंग जो संज्ञा का एक विकार है, लिंग पढ़ेंगे। व्याख्यान 1, लिंग पहचान या चिन्ह को कहते हैं। बच्चों, लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में इसे जेंडर कहा जाता है और लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन। जिस प्रकार लड़का और लड़की का भेद हम लिंग के आधार पर करते हैं। तो परिभाषा है बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने संस्कृत विषय में आपको बताया था कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। बच्चों, संस्कृत भाषा में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी नपुंसक लिंग में आती हैं। किंतु यहाँ पर 2 ही लिंग हैं हिंदी भाषा में, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो देखिए परिभाषा। पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चले कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है शब्द, तो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोर, शेर, आदमी, चाचा, लड़का, ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखिए। स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उसी प्रकार इसकी परिभाषा बनती है बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, औरत, शेरनी, वह लड़की, ये सभी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आगे देखिए। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, क्योंकि हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है, तो संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी व चूहा से चूहिया शब्द बनता है। देखिए, जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग पहचानना कठिन होता है। अब जीवित के तो हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, किंतु जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, उस समय पर उनके लिंग पहचानना कठिन होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी मातृभाषा भाषियों द्वारा तय किए जाते हैं, अर्थात उनके उच्चारण के आधार पर उन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में माना जाता है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य बनाते हुए, उस समय पर उनके लिंग को पहचाना जाता है। जैसे दरवाजा खुला है, पंखा चल रहा है, आलू खा लिया है, सेब खा लिया है, ये सभी अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। अप्राणीवाचक यानी जिनमें जान नहीं होती, तो ये पुल्लिंग शब्द है। देखिए, तो माला, मेज, दावत और चम्मच, जैसे उसने माला पहन रखी है,
मेज पर पुस्तक रखी है, दवात में शाही डाल दो, चम्मच से खाना खा लो। उस समय पर इन शब्दों के उच्चारण जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसके आधार पर उनका लिंग निर्धारित किया जाता है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। यानी उच्चारण के, मातृभाषा भाषियों का अर्थ है कि उच्चारण के आधार पर इनके लिंग निर्धारित किए जाते हैं। आगे देखिए, हिंदी में संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्राय उनके लिंग के आधार पर किया जाता है। जैसे देव, देवी, दादा, दादी, मामा, मामी, तो पुरुष वर्ग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्री वर्ग के आधार पर स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है। देखिए, कई ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें लिंग के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता। यानी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके लिंग के आधार पर उनका अंतर करना आसान नहीं होता। तो ऐसे में वो कौन से होते हैं? देखिए, कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी, ये ऐसे प्राणी हैं जिनके लिंग के आधार पर इनका अंतर करना मुश्किल होता है। ऐसे शब्दों में प्राय हम लोग क्या करते हैं? नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है। तो कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी, इनमें बच्चों नर या मादा शब्द जोड़कर उनका लिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जोड़ दिया जाता है नर, तो बन जाता है नर कोयल। और मादा कोयल, कौवा, नर कौवा, मादा कौवा। नर से पुल्लिंग का और मादा से स्त्रीलिंग का पता चल जाता है। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, अर्थात पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। ऐसे शब्द होते हैं जैसे मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। बच्चों, ये पद हैं, इन पदों पर जो नियुक्त होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं उभयलिंगी, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक समान प्रयोग में होते हैं, उन्हें कहते हैं उभयलिंगी। अब देखिए, इनका वाक्य में प्रयोग करते हुए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। जैसे मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे, यानी पुल्लिंग है। और जब हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो मंत्री जी का किस प्रकार प्रयोग होगा? देखिए, मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी, यानी क्रिया के आधार पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की। बच्चों, मंत्री जी शब्द समान रहा पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, किंतु क्रिया के आधार पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की। आगे देखिए, डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं, डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं। बच्चों, ये पुल्लिंग है, क्रिया के आधार पर समझे हमने कि ये पुल्लिंग है। और जब हमने कहा कि डॉक्टर मरीज को देखने गई हैं, डॉक्टर मरीज को देखने गई हैं, यानी स्त्रीलिंग है, तो हम क्रिया के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं इसमें। तो बच्चों, हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्द मूल शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। ई प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग शब्द, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़ी की मात्रा जोड़ दी जाती है। जैसे चाचा, चाची, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, नाना, नानी, ये ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। चाची, लड़की, घोड़ी, मुर्गी, बकरी और नानी, ये सभी ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला नियम, इया प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग शब्द। क्योंकि पुल्लिंग शब्दों को यहाँ मूल शब्द कहा गया है,
तो बच्चों पुल्लिंग शब्दों से या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग शब्द बता रही हूं मैं आपको। तो देखिए, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया। तो इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द होंगे बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया और चूहिया। आगे देखिए, तीसरा नियम, आनी और आणी प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग शब्द मूल शब्द है, इनमें आनी और आणी जोड़ देंगे तो बन जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे नौकर नौकरानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, देवर देवरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी, इंद्र इंद्राणी। इन दोनों में हमने क्या जोड़ा? आणी प्रत्यय, और ऊपर वालों में जोड़ा हमने आनी प्रत्यय। तो नौकरानी, देवरानी, क्षत्राणी और इंद्राणी, इंद्राणी, इनमें आनी या आणी प्रत्यय जोड़ा गया है और बन गए हैं ये स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखिए, आइन प्रत्यय। चौथा नियम है आइन प्रत्यय जोड़कर। तो पुल्लिंग शब्द है पंडित, लाला, ठाकुर और हलवाई। तो अब इन पुल्लिंग शब्दों के आधार पर बनेंगे आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पंडित से पंडिताइन, पंडिताइन, लाला से ललाइन, लाला से ललाइन, ठाकुर से ठकुराइन, ठाकुर से ठकुराइन, और हलवाई से हलवाइन, हलवाई से हलवाइन। पांचवा नियम, नी प्रत्यय जोड़कर बनने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। अब नी प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे हम। तो देखिए, जाट, सिंह, मोर, ऊंट, ये पुल्लिंग शब्द है, इनसे बनेंगे नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द। जाट जाटनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। तो बच्चों, नी प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द होंगे जाटनी, सिंहनी, मोरनी और ऊंटनी। आगे देखिए बच्चों, इन प्रत्यय। छठा नियम है इन प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, यहाँ पुल्लिंग शब्द है ग्वाला, माली, धोबी और तेली। इन पुल्लिंग शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ेंगे इन प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो ग्वाला से ग्वालिन, माली से मालिन, धोबी से धोबिन, तेली से तेलिन। एक बार और देखिए, ग्वाला से ग्वालिन, माली से मालिन, धोबी से धोबिन और तेली से तेलिन। तो इन प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं ग्वालिन, मालिन, धोबिन और तेलिन। आगे देखिए, ईनी प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ईनी प्रत्यय, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है तपस्वी, आज्ञाकारी, हंस और अभिमानी। तपस्वी, आज्ञाकारी, हंस और अभिमानी। अब ईनी प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे हम इनके स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द होंगे यहाँ पर तपस्वी से तपस्विनी, तपस्वी से तपस्विनी, आज्ञाकारी से आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारी से आज्ञाकारिणी, हंस से हंसिनी, हंस से हंसिनी, अभिमानी से अभिमानिनी, अभिमानिनी, अभिमानी से अभिमानिनी। इका प्रत्यय, इका प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब यहाँ पुल्लिंग शब्द है सेवक, अध्यापक, लेखक, संयोजक। तो बच्चों, इन पुल्लिंग शब्दों से इका प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, सेवक से सेविका, अध्यापक से अध्यापिका, लेखक से लेखिका, संयोजक से संयोजिका।
सेवक से सेविका, अध्यापक से अध्यापिका, लेखक से लेखिका, संयोजक से संयोजिका। आगे देखिए, वती और मति प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर बनाते हैं बच्चों मान से मति और वान से वती। अब इन पुल्लिंग शब्दों से बनाएंगे वती और मति जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द है बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान, पुत्रवान और सत्यवान। अभी मैंने बताया मान को मति में बदलते हैं और वान को वती में बदलते हैं। तो बच्चों बुद्धिमान से बनेगा बच्चों बुद्धिमती, शक्तिमान से बनेगा शक्तिमती, शक्तिमान से शक्तिमती, श्रीमान से श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, पुत्रवान से पुत्रवती, पुत्रवान से पुत्रवती और सत्यवान से सत्यवती, सत्यवान से सत्यवती। आगे है आ प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो प्यारे बच्चों पुल्लिंग शब्द उनमें आ प्रत्यय जोड़ने पर बनाएंगे यहाँ स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द है सदस्य, शिष्य और आचार्य। अब इनके स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे आ प्रत्यय जोड़कर सदस्य से सदस्या, शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्य, आचार्य से आचार्य। आगे देखिए, तो बच्चों प्रश्न 11वां नियम है मूल पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा जोड़कर, यानी कुछ ऐसे शब्द जो मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं उनमें मादा शब्द जोड़कर उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और कुछ मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें नर जोड़ दिया जाता है पुल्लिंग बनाने के लिए। तो मूल रूप से पुल्लिंग शब्दों में जोड़ते हैं मादा और मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़ते हैं नर। तो देखिए पुल्लिंग जो मूल रूप से पुल्लिंग शब्द है उनका स्त्रीलिंग रूप देखिए, खरगोश, भालू, कोवा, ये मूल रूप से पुल्लिंग शब्द हैं। जब हम इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो किस प्रकार करेंगे, मादा खरगोश, मादा भालू, मादा कोवा। तो देखिए खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, कोवा का मादा कोवा। अब देखिए मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं मूल रूप में, उनको पुल्लिंग में किस प्रकार बदलते हैं। देखिए छिपकली, कोयल और मक्खी ये मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए बच्चों हम इनमें नर जोड़ते हैं। जैसे छिपकली का नर छिपकली, कोयल का नर कोयल, मक्खी का नर मक्खी। आगे देखिए, मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर, इनमें कोई नियम नहीं है, किसी में ई, किसी में आई, किसी में आ, इस तरह से शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई भी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग जो मूल शब्द है उनको पुल्लिंग बनाना। देखिए मौसी से मौसा, बहन से बहनोई, ननद से ननदोई, जीजी से जीजा। यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं लगा है, तो इसलिए कहा गया है कोई प्रत्यय जोड़कर बनने वाले पुल्लिंग शब्द हैं। ये मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं, इनमें प्रत्यय जोड़ने पर ये पुल्लिंग शब्द बनते हैं। तो मौसी से मौसा, बहन से बहनोई, ननद से नंदोई, जीजी से जीजा। आगे देखिए, अगला नियम है भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, यानी ये जो पुल्लिंग शब्द हैं ये पूरी तरह से बदल दिए जाते हैं तब स्त्रीलिंग बनते हैं। इनमें कोई ऐसा नियम नहीं लगता, यानी पूरी तरह से बदलकर स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द। तो देखिए पुल्लिंग शब्द राजा, तो इसका स्त्रीलिंग होगा रानी, फूफा बुआ, बैल गाय, कवि कवयित्री, कवि कवयित्री। देखिए दोबारा, राजा रानी, फूफा बुआ, बैल गाय, कवि कवयित्री। और देखिए वर वधु, युवक युवती, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी। तो वर से वधु बनेगा, युवक से युवती बनेगा, पुरुष से स्त्री और सम्राट से सम्राज्ञी बनेगा।
ये पूरी तरह से बदलकर स्त्रीलिंग रूप में बनते हैं। आगे देखिए, अब देखिए चर्चा करते हैं हम आज के गृह कार्य की। तो बच्चों प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। तो देखिए नंबर 1 सिंह, नंबर 2 बंदर, नंबर 3 पंडित, नंबर 4 अध्यापक, नंबर 5 वीरांगना, नंबर 6 बेटा, नंबर 7 लेखक, नंबर 8 श्रीमती, नंबर 9 नायक, नंबर 10 महाराज। तो देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखें। तो देखिए, आज नौकर ने बकरी को पत्तियां खिलाई। नंबर 2, आपका बेटा घोड़े पर बैठकर कहाँ गया? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? नंबर 4, राजा ने बुद्धिमान युवक को कार्यक्रम का संयोजक बनाया। तो बच्चों ये तो था आपका आज का गृह कार्य। अब हम चर्चा करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की, पिछले व्याख्यान के गृह कार्य की। तो हमारा पिछला व्याख्यान था संज्ञा से आधारित। तो गृह कार्य में प्रश्न 1 था, संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों उत्तर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे देखिए, अगला प्रश्न था भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो सेवक से सेवा, दोस्त से दोस्ती होगा, युवक से यौवन होगा, अहम से अहंकार होगा, निज से निजता, सफेद से सफेदी, गरम से गर्मी। तो बच्चों ये थी हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित बातें। तो आज का व्याख्यान लिंक पर आधारित था। आपको इसका गृह कार्य करके मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।